एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट इफ ए सबसेट ऑफ फाइव देन ए इक्वल टू फाइव। आपको बता रखा है कि अगर ए सबसेट है किसका, फाइव का, अगर ऐसा होता है तो देन ए इक्वल होगा फाइव के। हमें ए को किसके इक्वल दिखाना है, नल सेट के इक्वल दिखाना है, और दे रखा है कि ए सबसेट है फाइव का। अब देखो हमने जब कंडीशन पढ़ी कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, उनको इक्वल कब कहते थे, जब ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो हम वहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते थे कि ए किसके इक्वल हो जाता था, सेट बी के। तो हमारे पास दे रखा है कि ए सबसेट ऑफ फाइव, अगर हम इसको दिखा दें फाइव सबसेट ऑफ ए, तो दोनों कंडीशन से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू फाइव। अब गिवन क्या है, ए सबसेट ऑफ फाइव, लेकिन हमें पता है कि फाइव सबका सबसेट होता है, तो फाइव सबसेट ऑफ ए, ये हम पहले पढ़ चुके कि फाइव जो नल सेट हो सबका सबसेट होता है, तो फाइव सबसेट ऑफ ए। तो इससे और इससे क्या हो गया कि ए सबसेट ऑफ फाइव एंड फाइव सबसेट ऑफ ए, तो क्या हो गया, ए इक्वल टू फाइव, मतलब ए है वो किसके बराबर है, नल सेट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, अगर उनकी पावर सेट बराबर है, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो इंप्लाई करेगा कि सेट भी इक्वल है। मतलब अगर दोनों के पावर सेट इक्वल हैं तो उनके वो दोनों सेट भी कैसे होंगे, इक्वल। मतलब उनके जो सबसेट हैं, सबसेट ऑफ ए इक्वल टू सबसेट ऑफ बी, तो क्या हमें क्या निकालना है, क्या इंप्लाई करके दिखाना है कि ए किसके इक्वल होगा, सेट बी के इक्वल होगा। अब देखो जब दो सेट को इक्वल दिखाते हैं, ए और बी को कैसा, इक्वल, तो हम क्या दिखाते हैं, ए एक बार दिखा दे ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरी बार क्या दिखा दे, बी सबसेट ऑफ ए। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही कि ए सबसेट ऑफ बी, अगर ऐसा दिखा दे और दूसरा क्या दिखा दे, बी सबसेट ऑफ ए, तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह देंगे, ए इक्वल टू बी। तो हम इसको कैसे करेंगे कि पहले दिखाएंगे ए सबसेट ऑफ बी, फिर उसके बाद दिखाएंगे बी सबसेट ऑफ ए। इसको हम कैसे दिखाएंगे कि कोई एलिमेंट लेंगे सेट ए में और उसको हम किस में दिखा देंगे, सेट बी में, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी। दूसरी बार में क्या दिखाएंगे, कोई एलिमेंट लेंगे बी सेट से, कोई दूसरा एलिमेंट किससे लेंगे, बी सेट से, और उसको किस में दिखा देंगे, सेट ए में भी, तो क्या हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहला दिखाएंगे कि कोई एलिमेंट कहाँ से है, सेट ए से। लेट एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट ए का, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट से एलिमेंट ले लिया x, देर एग्जिस्ट ए सबसेट x ऑफ ए, भाई कोई सेट है a तो उसके सबसेट भी होंगे। हम क्या मान लेते कि x है सबसेट है किसका, a का, तो x कहाँ से है, सेट a से है, तो उसके सबसेट में भी होगा, क्योंकि सबसेट कहाँ से बनाते हैं, सेट के एलिमेंट से बनाते हैं। तो x कहाँ से बिलोंग करवाया हमने, सेट a से, तो x है कैपिटल x है सबसेट सेट a का, तो ये जो एलिमेंट x है कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट x से भी बिलोंग करेगा। अब हमने x सबसेट किसका लिया है, a का लिया है। अब x सबसेट है a का, तो जो x है उसके सबसेट है सबसेट के कलेक्शन से भी होगा, तो मतलब x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a से भी करेगा। अब देखो पावर सेट ऑफ a किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ b के, हमें ऐसा दे रखा है, तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अगर x पावर सेट से बिलोंग करता है, पावर सेट में मतलब क्या कि बी के सारे सबसेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, तो ये x क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का, क्योंकि पावर सेट में कैसे एलिमेंट आते हैं, सबसेट आते हैं बी के, तो x सबसेट हो गया बी का। भाई x है सबसेट किसका, बी का, और x में एलिमेंट कैसे हैं, x बिलोंग्स टू कैपिटल x, मतलब ये तो एलिमेंट और ये क्या है, सेट, तो x सबसेट है बी का, तो जो ये स्मॉल x था, x से था, ये b में भी होगा, तो क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू सेट b। हमने लिया क्या था कि x बिलोंग्स टू सेट a, और दिखा क्या दिया कि x बिलोंग्स टू सेट b। भाई दोनों सेट में है, x a में भी है और x b में भी है, तो क्या हो जाएगा, a सबसेट ऑफ b, और इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। हमने दिखा दिया a सबसेट ऑफ b। अब हमारा काम बचता है कि b सबसेट दिखा दें a का, तो इसके लिए हम क्या लेंगे कि y कोई एनी एलिमेंट है सेट b से, y कहाँ से लिया है, सेट b से। अब इसको किस में दिखा देंगे, सेट a में, तो क्या हो जाएगा, b सबसेट ऑफ a। तो यहाँ देखो लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ b, तो y अगर एलिमेंट है b का, तो b के कोई ना कोई सबसेट भी होंगे, और उसको क्या नाम दे दे, कैपिटल y। ये एलिमेंट के लिए स्मॉल है, क्योंकि हम सेट के एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से, और जो सेट है उसको कैपिटल से, तो ये सबसेट है कैपिटल y किसका, b का। अब y सबसेट है b का, और जो स्मॉल y एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, b से कर रहा है, तो जो ये एलिमेंट y है ये इसके सबसेट में भी होगा, क्योंकि सेट में है तो सबसेट में भी, तो y बिलोंग्स टू सेट b, तो y बिलोंग्स टू सेट y। अब y सबसेट है b का, अब b का सबसेट है तो भाई इसके पावर सेट से बिलोंग करेगा,
y किसका सबसेट है, b का। तो ये y कहाँ से बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ b से, क्योंकि आपको पता है कि जो पावर सेट में एलिमेंट होते हैं कहाँ से आते हैं, सबसेट होते हैं सारे। तो y कहाँ से बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ b। अब पावर सेट ऑफ b किसके बराबर दे रखा है हमें, पावर सेट ऑफ a के। तो y कहाँ से बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ a से भी करेगा। अगर भाई y सबसेट था b का तो कहाँ से बिलोंग किया, पावर सेट से। अगर पावर सेट से बिलोंग करता है तो हम लिख दे कि y सबसेट है किसका, a का। अब हमने एलिमेंट y लिया था b से और वो किस में दिखा दिया, a में। तो y a में भी बिलोंग कर रहा है और b में भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, b सबसेट ऑफ a, और इसको क्या नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन। पहली थी कि a सबसेट ऑफ b और दूसरी है b सबसेट ऑफ a। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि a इक्वल टू सेट b। जब भी आपसे पूछे कि दोनों सेट को इक्वल दिखाना तो आपको एक बार a को b का सबसेट दिखा देना और दूसरी बार में दूसरे को पहले का सबसेट, मतलब b सबसेट ऑफ a। और इसको दिखाना कि एक एलिमेंट पहले में लेंगे फिर उसको दूसरे में दिखा देंगे तो क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे एक दूसरे के। ऐसे ही जब कोई दूसरा एलिमेंट लेंगे वो b से लेंगे और फिर उसको किस में दिखा देंगे, a में। तो वो किस b सबसेट हो जाएगा किसका, a का। दोनों कंडीशन से हमारे पास आ जाएगा कि a इक्वल टू b। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम क्या होते हैं कि रिलेशनशिप दिखाते हैं सेट के बीच में। हम सेट के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाएंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या कह देंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आर यूज टू शो रिलेशनशिप बिटवीन सेट। किसके लिए यूज करते हैं, रिलेशनशिप दिखाने के लिए सेट के बीच में। सेट के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेन डायग्राम्स को। अब देखो जो वेन डायग्राम में सेट को तो दिखाते हैं सर्कल से, सेट को दिखाना है सर्कल से, और जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है मतलब सबसे बड़ा सेट उसको दिखाएंगे रेक्टेंगल से। जो सेट है उसको क्लोज कर्व कह दें या क्या सर्कल कह दें, उससे जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल से, और जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको डॉट से दिखाएंगे। तो ये इसको इस तरीके से आपको यूज करना है वेन डायग्राम को। सिर्फ यही एक रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन सेट्स, यूनिवर्सल को रेक्टेंगल से, सेट को सर्कल से, और जो उसके एलिमेंट है सेट के उसको पॉइंट से। अब देखो जो इसका पहला एग्जाम्पल, इफ यू बी द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यू है भाई क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमें पता 26 है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट है। एंड ए इज़ द सेट ऑफ वोवल्स। ए कैसा है, सेट है वोवल्स का। ठीक है, तो भाई वोवल्स कहाँ से आते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से आते हैं। तो यू जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला सेट है यू, वो क्या काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का। और ये ए है, ये क्या है, सेट ऑफ वोवल्स है। तो ये एक छोटा सेट है जो कहाँ से बिलोंग करता है, यू से। देन ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, भाई प्रॉपर है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में है, यू में, और यू में कुछ एक्स्ट्रा बचते। तो ए प्रॉपर सबसेट है किसका, यू का। सबसेट तो है लेकिन इक्वल नहीं, क्योंकि 26 और 5 इक्वल थोड़ी हो सकते हैं। टोटल 26 और इसमें कितने 5, तो ये कैसा है, प्रॉपर है। अब इसको जब वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। हमने पढ़ा कि यू को किससे, रेक्टेंगल से। तो भाई ये जो है रेक्टेंगल ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, मतलब यू यूनिवर्सल सेट को। अब जो ए था सेट ऑफ वोवल्स, इसी यूनिवर्सल सेट से था, मतलब इन्हीं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से था। तो इसको कहाँ से रिप्रेजेंट कर देंगे, सर्कल से। इसी यूनिवर्सल के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा सेट ए, सेट ऑफ वोवल्स। तो ये हो गया रेक्टेंगल तो आपका यूनिवर्सल के लिए, और ये हो गया सेट ऑफ वोवल्स के लिए। अगर मान लो आपको कह दे कि इसमें ए पॉइंट को आप मार्क करना है, तो ए पॉइंट को कहाँ मार्क करेंगे, मान लो सेट ए में है ये, तो यहाँ मान लो आप डॉट लगाओगे, इसको क्या कह दोगे, सेट ए में जो आपका स्मॉल ए एलिमेंट बिलोंग करता है। दूसरा एग्जांपल देखो, इफ़ ए प्रॉपर सबसेट हो, भी हमें नहीं बताया कि ये किसका किस चीज़ का सेट है और ना बी के बारे में बताया। तो सीधा क्या कह रहा है कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अभी हमने सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या ली, सर्कल ली। अगर यूनिवर्सल कहता है तो रेक्टेंगल लेते हैं। तो जो सेट बी के लिए भी क्या आया, सर्कल ले ले, क्लोज कर। अब कह रहा है कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। तो भाई इस बी के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। तो बी सेट के अंदर ये ले लिया हमने सेट ए, और कह रहा है कि ए सबसेट तो बी है, बी का है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। तो इसका कोई छोटा पार्ट है, बी का कोई छोटा पार्ट क्या है, ए। बी में कुछ एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया आपका बी, और ये इसके अंदर हो गया ए। तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी को आप वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उससे नेक्स्ट है कि ए बी एनी सेट, देन ये भाई जो ए के ऊपर डॉट लगा दिए क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। कोई सेट ए है और उसके ऊपर अगर डैश लगा दिया तो इसको क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपके पास दो सेट होंगे, यूनिवर्सल सेट और सेट ए। अब यूनिवर्सल सेट क्या भाई, रेक्टेंगल, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल, तो नाम क्या दे देंगे, यू। अब ये जो ए सेट होगा इस यूनिवर्सल के अंदर ही होगा,
क्योंकि हमें पता है यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा और उसी का छोटा पार्ट क्या है, ए है। यूनिवर्सल सेट के अंदर ए कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होगा इस पूरे रेक्टेंगल में। अब ए कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है कि जो यू है यूनिवर्सल सेट, इसमें से ए को हटा दें, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दें, जितना भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से इस ए को हटा दें, और जो बाकी ये वाला हिस्सा बचा ए को छोड़ के ये क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कैसे निकालना है कि यूनिवर्सल में से सेट ए को हटा दिया तो बच्चे को क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है भाई, इफ सेट्स ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, मतलब ए और बी कैसे हैं, नॉट कंपेरेबल। अब देखो कंपेरेबल कब होते हैं, जब ए सबसेट हो बी का, या तो ए सबसेट हो बी का या फिर क्या हो, बी सबसेट हो किसका, ए का, तभी हम दो सेट को बोलते हैं कंपेरेबल। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, नॉट कंपेरेबल। नॉट कंपेरेबल है तो मतलब ना इधर ए नॉर बी इज ए सबसेट ऑफ अदर, ना तो ए सबसेट होगा बी का और ना बी सबसेट होगा ए का, क्योंकि क्या कह रहा है, नॉट कंपेरेबल। अब ये सबसेट ही नहीं है तो बी कुछ अलग होगा और ए कुछ अलग होगा, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। ये वेन डायग्राम किसका है, ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। अब दूसरा भी बन सकता है कि भाई बी सेट ले लिया और उसका ए सेट ले लिया, इसके कुछ एलिमेंट तो हैं, ए के कुछ एलिमेंट तो हैं बी में, लेकिन सारे नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए नॉट सबसेट ऑफ बी। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। सबसेट कब कहते हैं, जब ए के सारे एलिमेंट किस में हो, बी में। लेकिन यहाँ तो देखो, यहाँ जो एलिमेंट होंगे वो कुछ बी से बाहर हैं, तो जो है ए नॉट सबसेट ऑफ बी और ना बी सबसेट है ए का, तो क्या कह देंगे, ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल।